है ओवन को प्री हीट होने के लिए रखते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे। यस 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट होने के लिए रख दें। बहुत इजी रेसिपी है। तो जब तक हम सारी चीज़ें मिक्स करते हैं उस वक्त तक ये जो है प्री हीट हो जाएगा। एडम्स का बटर को मेल्ट करना ज़रूरी है। इसको आप माइक्रोवेव में बेशक रख के कर लें फॉर फ्यू सेकंड्स। बटर है मेरे पास 100 ग्राम्स मेल्टेड बटर, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मैं यूज़ करूँगी चीनी की जगह मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ पाउडर्ड सुक्राल, ठीक है। तो आप पिसी हुई पाउडर्ड सुक्राल ले लें या आप ले लें चीनी तकरीबन 1 कप जाएगी। पाउडर्ड सुक्राल आप डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा। इसको आपको जो है वो टेस्ट करना है कि वो कितना मीठा है, और इतना मीठा आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है। अच्छा, इसको बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, बटर को और पाउडर्ड चीनी को, ठीक है। अच्छा, आप बटर की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें खाली बटर यूज़ करूँगी। अब मैं ले लूँगी 2 अदद अंडे। इसमें अंडे डाल के बहुत अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करेंगे। इसमें डालूँगी अब ड्राई आइटम्स जो हैं वो सिफ्ट कर लें आप। ये मेरे पास कोको पाउडर है, ये है 1/4 कप, ठीक है। अगर आप चॉकलेट डालना चाहते हैं तो डिपेंड करता है आपको चॉकलेट कितनी पसंद है स्वीटेंड। मैं इसमें चॉकलेट का यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसमें सिर्फ कोको पाउडर का यूज़ करूँगी। ये मेरे पास है बेसन या चिकपी फ्लावर, और ये है मेरे पास तकरीबन 3/4 कप। अच्छा, ये सब हम इसमें डाल देंगे। ये 2 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा वनीला एक्सट्रैक्ट। ये देखें, ये मैंने पहली दफ़ा जो है ये रेसिपी मैं ट्राई कर रही हूँ, और ये इतना हार्ड सा मिक्स होकर इतना हार्ड सा ये बना है, ठीक है। तो अभी इसको ट्राई करते हैं। इसको जो है अपने बेकिंग पैन में रखते हैं। मैं बेकिंग पैन आपको दिखा दूँगी इस तरह का है। प्रॉपर ब्राउनीज़ का तो स्क्वायर शेप का पैन होता है, मेरे पास स्क्वायर शेप का पैन नहीं है। मैं इसके अंदर जो है इसको ट्राई करने लगी हूँ। इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिए। बटर पेपर लगा के तो इसके ऊपर मैं स्प्रे कर रही हूँ ऑयल। ऑयल लगा लें या बटर लगा लें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सारी साइड्स पे बटर अच्छी तरह लगाना है। फिर ये मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे। मैंने जो है ना ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप अगर चाहते हैं ऊपर नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, या अलग इसकी फ्रॉस्टिंग बना के आप ऊपर वो डाल सकते हैं, उसके ऊपर नट्स डाल सकते हैं। मैंने सिंपल जो है इसको जो है इसमें लगा के इस तरह इवन कर दिया। अब मैं इसको रखूँगी अपने प्री हीटेड ओवन में फॉर 30 मिनट्स के लिए इसको रखूँगी 180 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये इसके अंदर चला जाएगा इस तरह से। टाइम इसका ये है 180 डिग्री सेल्सियस, 190 था ये, अब ये है 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसको कर देते हैं 30 मिनट्स पे। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें अब इसका हम करते हैं वेट। उम्मीद है कि अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। तो ये बेक हो चुका है, और इसमें ये मैंने बाहर निकाल लिया है। इसको आपने ठंडा करना है, और देखें इसके ऊपर एक हार्ड सी लेयर आ जाएगी। तो ये थोड़ी कस्टमाइज्ड रेसिपी है। अब इसको खा के ही आइडिया होगा कि इसका एग्जैक्ट टेस्ट जो है ये कैसा है। और इसको जो है निकाल लेते हैं पैन से, और फिर इसको पीसेस में काट लेते हैं। थोड़ी कस्टमाइज्ड रेसिपी है ना ये। इसमें सुकराल है, अगर शुगर होती तो शायद टेक्सचर भी थोड़ा सा चेंज होता, है ना। अच्छा, इसके जो है ना स्क्वायर पीसेस काट लें। तो बेहतर यही है कि स्क्वायर शेप के जो पैन्स मिलते हैं उस तरह के पैन्स हों, तो वो फिर इजीली उसमें हो जाते हैं और प्रॉपर फिर शेप आती है इसकी।
मेरे पास ये नहीं था तो मैंने कहा कि मैं इससे ज़रा कटिंग कर लूँ। ये मैंने अपने हस्बैंड को लगाया हुआ इसको काटने पे, और मैंने कहा मैं कैमरा ज़रा पकड़ लूँ। तो ऊपर इसके आप फ्रॉस्टिंग बना लें सिंपल। आप चॉकलेट जो है उसको भी मेल्ट करके आप लगा सकते हैं, उसमें क्रीम लगा सकते हैं, क्रीम और चॉकलेट मिक्स करके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल डाइट किस्म की ब्राउनीज़ हैं। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, डायबिटिक्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें ये ग्लूटेन फ्री है। एक पीस इसका सेंटर से बेशक आपको मैं दिखाती हूँ ये किस तरह का है। इस तरह का होगा ये, बिल्कुल फुली कुक्ड है ये। इतने टाइम में जो है ये बन जाता है, आइडिया हो जाता है। लुक्स गुड।